इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। छोटा सा अभिमान कामनाओं को जीत लिया मैंने, नारद जी को हुआ। ऐसा माया ने पगलाया देवताओं के ऋषि को कि भगवान ने को शाप दे दिए। बंचे हो मोहि जवन धरि देहा सो तन धर हो शाप मम। जब मैं पना आएगा तो भगवान भी पीछे हो जाते, हम ऊपर हो जाते। जो कुछ भी मिला है, अरे प्रभु करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा, मेरा राम की ही कृपा से सब काम हो रहा। इसका सर्वकाल स्मरण बना के हम आप रखेंगे तो हमसे बड़ा सुखी नहीं। प्रभु आप कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो आप हमसे करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया सो राम ने बस भयो कबीर। कबीर कबीर हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है। अरे हम आप श्वास तो ले नहीं सकते साहब। जो सब कर रहे हैं उन्हीं भगवान की ये कथा है। अब देखिए, कथा भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बिना कृपा से न गंगा मिले, न यमुना मिले, न सरजू मिले, न गोदा मिले, न कृष्णा मिले, न कावेरी मिले। बड़े भाग पाइब सतसंगा, विनहि प्रयास हो ही भव। बड़े भाग्य से और मिला है। भगवान को जानने की अनेक विधियां हैं मित्रों माताओं, अनेक विधियां हैं। ध्यानावस्थित तदगसेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ध्यान से, यज्ञादिक सत्कर्मों से, अर्चना से। परंतु कलिकाल में सबसे सुलभ साधन काहे से? राम गुण गाय से। भगवान के गुण को गाने से साधक भगवान में ही रहता है। लेकिन इसका सर्वकाल स्मरण बना के रखिएगा, भगवान का गुणानुवाद मजा नहीं है, मौज नहीं है, जुगाड़ नहीं है, ये परमार्थ यात्रा है। अपने ही घर में आप में जितने साधक लोग होंगे, आपके भोजन का स्थान अलग होगा, पूजन का स्थान अलग होगा, और एकांत बैठकर भगवान के भजन का स्थान अलग होगा। और जिसका तीनों नहीं है वो रखे। जिस स्थान पर बैठकर आप भजन करोगे वह स्थान सिद्ध हो जाता है। जिस आसन पर बैठकर आप भजन करोगे वह आसन सिद्ध हो जाएगा। जिस स्थान पर बैठकर आप भोजन करेंगे वो स्थान सिद्ध हो जाएगा। हम लोग 9 दिन यात्रा में रहते हैं। जिस स्थान पर पहले दिन बैठ के भोजन होता है उसी पर 9 दिन होता है। जहाँ ठाकुर सेवा पहले दिन होती है वो बदलेगा नहीं, वही स्थान रहेगा। 9 दिन में हम उसको सिद्ध कर लेते हैं। आप जहाँ बैठे हैं ना, साधक के परमाण उस स्थान को पवित्र बना देते हैं। इसलिए धन्य धरा जहाँ होई सतसंगा, वह धरा धन्य
जहां सत्संग होता है। आप स्मरण करेंगे, भगवान का आसन सिद्ध हो जाएगा, स्थान सिद्ध हो जाएगा। भगवान शिव अपना आसन उठाए, दिव्य कैलाश के ऊपर एक वटवृक्ष, उसके नीचे ले जाकर अपने हाथ से पधरा दिए। पधरा दिए बोले तो बिछा दिए। हमारे भजन में विघ्न न पड़े, इसलिए साधक को अधिकतम कार्य अपने मन से करना चाहिए, अपने कर से करना चाहिए, अथवा नहीं तो ऐसा व्यक्ति हो जो उसके मन को समझता हो, वो कर सके। सौभाग्यम है, आप भाग्यशाली हैं। नहीं है तो स्वतः करो, आपको आनंद होगा। ये बातें असहज नहीं है, सहज वार्ता है। बाबा बैठे, माई ने देखा, बाबा बैठ गए। अब देखिए, जो साधक होता है वो बैठने का तो व्यवहार स्वयं करता है, परंतु आगे कब तक बैठाना है ये भगवान को पता है। इसलिए आप कथा में सुनते रहते होंगे, मैं हर कथा में एक बात कहता हूँ। पहले दिन सभी माई बाप, यह आवश्यक नहीं कि आप 3 घंटा बैठिए, आप 30 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, अथवा पूरा बैठिए, परंतु जितना बैठिए उतना देर बैठिए। मोबाइल की मिस कॉल मत चेक करिए, मोबाइल मत बजाइए। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड जिसका रहता है उसका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जा रहा है कहीं, सोचेगा कहीं, मुड़ना है दाएं, मुड़ गया बाएं, पीछे वाला आया हरिहर गया। जहां रहो पूरा रहो, अथवा न रहो भाई। यदि ऐसा नहीं रहते हैं तो हम अपने में ही एक समस्या है। मेरे बाबा बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो। भल माने बढ़िया, बढ़िया माने उत्तम, उत्तम माने बेस्ट। क्या? टाइम, समय। काहे का भल समय? अतो सत्संग करने का भल समय आ गया है, ऐसा जानकर मां भगवती शिव बाबा के पास गईं। याज्ञवल्क्य बाबा यह कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। हे ऋषिदेव, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहि मातो भवानी, पार्वती अवसर जानी, गई शंभो पहि मातो भगवान शिव तो भजन में जा रहे थे, माँ को आते देख बाबा ने बहुत आदर दिया। क्यों आदर दिया? क्योंकि भजन में सहयोग करने आ गए।
वह जीव परम आदरणीय है जो आपको भगवान के भजन में लगावे। भगवान का भजन दो कारण से होता है। एक तो जिसका स्वयं का प्रेम हो भगवान में, वो भगवत भजन करता है, अथवा जिसको परिवार में बड़ा त्रास मिले वो भगवत भजन करता है। मैं यह मान सकता हूं कि आप सबका भगवान में इतना प्रेम है, इसीलिए आप सब लोग हरिद्वार आए हैं। बाद वाला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो मानने का कोई कारण नहीं है। त्रास तो सबको प्राप्त है। किसी को यम पास का त्रास है, किसी को कलयुग के स्वभाव का त्रास है, किसी को व्यापार का त्रास है, किसी को अरे इतने विकार हैं, किसी का त्रास है। परंतु श्रेष्ठ कौन है? अत जो भगवान के प्रेम से भगवत भजन में उपस्थित हो रहा है। प्रेम कैसे पता चलेगा? आपको देखकर पता चलेगा। मनुष्य को देखकर यह पता चल जाता है कि इसका भजन किस प्रकार चल रहा, किस प्रकार का चल रहा। बस बैठ जाओ थोड़ी देर, देखो सब आता है बाहर निकल। जाहि निकारो गेहि तो क्यों न भेद कह दे। बाबा ने भजन में सहयोग हेतु आई ऐसा जानकर बड़ा आदर किया। जो भजन में सहयोगी हो वो आदरणीय है। माँ बैठी कहाँ? अतो बामांग में बैठ गई। ध्यान रखना, मनुस्मृति कहती है जगत के व्यवहार पक्ष में सर्वकाल अर्धांगिनी वामांगी होनी चाहिए, और जब पुण्य अर्जन का कोई उत्सव है तो दक्षिणावर्त हो जाती है। जगत का व्यवहार हो कहीं भी बाएं, परमार्थ संग्रह करना हो तो दाएं। बाबा ने बाएं बिठाया, क्यों? अर्धांगिनी है, इनका अंग सुरक्षित है। जानी प्रिया आदरवती की, कितना आदर किया? अति आदर किया। आइए भगवती, आई 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 आई, विराजिए विराजिए। वामांग इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।